मंच पर सभी सम्मानित साथीगण और इस हाल में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मित्रों, आज खापर्डे साहब का स्मृति दिवस है और मैं नहीं चाहता कि हम किसी वाद विवाद में जाएं। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं और जो उन्होंने काम किया उसके बारे में ही हमें चर्चा करनी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर कुछ साथी जो शुरू से हम चले, आज उनमें से कुछ यहाँ हैं, बोरकर साहब हैं, अशोक परमार जी हैं, सेठ जी अभी बोल कर गए हैं, और भी कुछ साथी यहाँ हैं जो हम शुरुआती दौर के इस मिशन के कार्यकर्ता हैं। मित्रों, एक लंबा समय कांशीराम जी के साथ, खापर्डे साहब के साथ बिताने का मौका मुझे मिला और थोड़े समय में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कांशीराम जी और खापर्डे साहब के रूप में दो महान भाव आए और बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने जो समाज को दिशा दी वो कोई कम बात नहीं थी कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था से टकराने की हिम्मत जुटाई जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में गाजियाबाद पढ़ रहा था, मेरे विद्यार्थी जीवन का जो संघर्ष है उसको कांशीराम जी जानते थे, क्योंकि उनका गाजियाबाद में हमारे गुरदयाल एडवोकेट थे, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, जगजीवन राम जी के काफ़ी करीबी थे। और कांशीराम जी उस समय पूरे भारत में ऐसे लोगों को ढूंढने में लगे थे जो आरपीआई से जुड़े हुए लोग थे कि भाई मैं इस आंदोलन को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। तो उसमें वो गुरदयाल जी के यहाँ जब आते जाते थे तो मेरा उनका अचानक वहाँ पर परिचय हो गया और परिचय होने के बाद में जब मेरे बारे में उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की तो उनको बताया गया। आज भी मेरे साथ में मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी रणवीर राणा जी, जो हमारे पूर्व विधायक भी हैं, ये मूलचंद जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बैठे हुए हैं, इनको मालूम है। तो मैंने उसी समय कांशीराम जी की जो प्रतिभा और उनका जो व्यक्तित्व था, मैं तो बहुत एक्टिव था उस समय में भी, कांग्रेस में था। उन्होंने एक बात मेरे से कही कि भाई तुम अभी नौजवान हो और तुम कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत यहाँ कर रहे हो, जैसा कि गुरदयाल जी आप बता रहे हैं, और छात्रों के बीच में आप काफ़ी कुछ वो हो, तो मतलब कि साहब कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम रास्ता बना रहे हैं, अगर आप इसमें शामिल हो जाओगे तो ये जल्दी आसान काम हो जाएगा। तो साथियों, हमने उसी समय 18-20 साल की उम्र होगी, उसी समय में हमने अपना मन बनाया और कांग्रेस को हमने बाय बाय कर दिया और इस मिशन में लग गए। और जितना काम हमने किया, जितना मेहनत हमने की, उस समय से लेके, हालांकि कुछ समय के बाद खापर्डे साहब अलग हुए, हम भी कुछ समय के लिए अलग हुए, लेकिन हम घर में नहीं बैठे, हम कहीं ना कहीं एक्टिव रहे और आज भी एक्टिव हैं। कल जब नरेंद्र कुमार जी का फ़ोन मेरे पास आया कि भाई आपको मूलचंद जी को मैसेज देना है, सेठ जी को मैसेज देना है और आपको भी उस प्रोग्राम में आना है। मैंने कि भाई मुझे मालूम है खापर्डे साहब का कल स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो मैं उसमें
खुद ही आऊँगा, उसमें कोई निमंत्रण और आमंत्रण की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो साथियों, खापर्डे साहब से और कांशीराम जी से हमने जो प्रेरणा ली, जो उनसे सीखा, क्या सीखा कि हमेशा वो अपने आप को जवान रखना चाहते थे। जवान आदमी कैसे रहेगा? अच्छे कपड़े पहनेगा, रोज सेविंग करेगा, लोगों को दिखाई देना चाहिए। जब आदमी किसी के सामने जाएगा तो उसको लगना चाहिए कि भाई ये आदमी कुछ ना कुछ इसमें है, करिश्मा है। तो वो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके चलते थे और कभी भी वो नेगेटिव तो सोचते ही नहीं थे। तो साथियों, कहने की बात यह है कि खापर्डे साहब बहुत जिद्दी टाइप के थे, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छे राइटर भी थे, हिंदी के, इंग्लिश के, मराठी, कई सारे भाषाओं का उनको बहुत अच्छा मतलब नॉलेज था। इसलिए उन्होंने मतलब इतनी मतलब जल्दी में, बहुत कम समय में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन का रूप था हमारे सामने। और साथियों, हमें उसकी बात को समझना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर, अगर वाकई में हमारे समाज का दुख दर्द हमारे दिल और खून में है तो हमें उसे समझना चाहिए और उसके लिए हमें कोई अच्छा एक रास्ता बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी आनंद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।